सभी को नमस्कार। अनुपात और समानुपात के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे मिल्क और वाटर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों की। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 286 विद्यार्थी है और एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है 8:5 है, और इसमें कह रहा है कि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपके पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 286, और यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:5, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 8:5। अब अपने हिसाब से यहाँ पे टोटल कितने, 8 और 5 कितने हो गए, 13, यानी टोटल यहाँ पे कितने, 13। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना है, 286, यानी जो 286 है वो वैल्यू किसकी है, 13 की, यानी 286 किसकी वैल्यू है, 13 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 286 है, लेकिन रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, 13। तो जो 13 वैल्यू है वो किसकी है, 286 की। अब अपने को यहाँ से अपने पहले निकाल लेते हैं बॉयज कितने, 8, तो इसको गुना कर दो किससे, 8 से। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपका 13 दूना 26, 2, और ये कितना है, 13 दूना 26, और 22 8 कितना होता है, 176। उसके बाद अपने गर्ल्स यहाँ पे कितने हैं, 5, तो फिर वही 286/13, और इसको गुना किससे करोगे इस बार, 5 से। तो ये आ जाएगा आपके पास 22 पे जाएगा, और 22 5 कितना होता है, 110। तो अपने पास यहाँ से बॉयज कितने हैं, 176, और गर्ल्स कितने हैं, 110। उसके बाद कह रहा है कि 22 अन्य लड़कियां इसमें क्या ले लेती है, दाखिला। तो यहाँ पे पहले कितने, 110, और इसमें 22 और आ जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2, और ये कितना हो गया, 3, और यहाँ पे हो गया 1, और ये कितना है आपका 176, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐड नहीं हुआ, सिर्फ गर्ल्स ऐड हुए हैं, तो कितने हुए हैं, 22। तो बाद में पूछा है कि इन दोनों का अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ से 176 अनुपात कितना आ रहा है, 132। तो यहाँ से अपने 2 से कैंसिल कर लेते हैं एक बार, तो ये कितना है आपके पास, 8 दूनी 16, ये भी 8 दूनी 16, और ये हो गया 6 दूनी 12, और ये भी कितना हो गया, 6 दूनी 12। उसके बाद ये जाएगा 11 पे, तो 11 8 88, और 11 6 कितना हो गया, 66। फिर और कैंसिल करें यहाँ पे, तो यह जाएगा आपके पास 4, और ये कितना आ जाएगा, 3। तो आपके पास लास्ट जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4:3। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें पहले टोटल ध्यान रखना है। अपने पास टोटल दिया 286, और अपने पास टोटल कितना है, 13, तो उस हिसाब से बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे, और गर्ल्स में अपने को ऐड करना है, बॉयज में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास अनुपात कितना है, 4:3। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 लीटर दूध पानी के घोल में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3। इसमें कितना पानी और मिलाएं कि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:7 हो जाए। यानी इसमें कितना पानी और मिलाएं कि यह अनुपात क्या हो जाए, आपका 3:7। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3। लेकिन अपने को ये भी दिया हुआ है कि टोटल अपने पास कितना लीटर है, 30, यानी 7:3, यानी ये टोटल कितना है आपके पास, 10। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 30, यानी जो 10 वैल्यू है वो किसकी है, 30 की, यानी 30/10। ठीक है, अपने हिसाब से टोटल कितना है, 10, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना है, 30। तो यहाँ से अपने दूध और पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो इसको कैंसिल करें, अपने पहले निकाल लेते हैं दूध कितना है, 7, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3, तो 3 7 कितना हो गया, 21। इसी तरह 3 से गुना करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो यहाँ पे दूध कितना आपके पास, 21, और पानी कितना है, 9। अब इसमें क्या है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं, यानी पानी मिलाना है, दूध तो जो 21 लीटर है उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अपने मान लेते हैं, माना कि x लीटर पानी मिलाया गया, तो यानी अपने को पता नहीं कि पानी कितना मिलाना है, इसलिए अपनों ने क्या मान लिया, x लीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने 9 में से क्या जोड़ देंगे, x, तो आपके पास 21 तो आई,
और 9 में क्या जोड़ दो आप x, क्योंकि पानी मिलाना है, दूध तो आपका वैसे का वैसा ही है। उसके बाद देखो ये सब चीज करने के बाद आपके पास अनुपात कितना हो जाता है 3:7। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3:7। तो यहाँ पे अपने 21 से कितना होता है 147 और यह आ जाएगा 9×27 और यह आ जाएगा 3x। तो 27 उधर जाके माइनस करें 147 में से तो ये रह जाएगा आपके पास 120 और यहाँ से 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 120/3 और यहाँ पे x। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये जाएगा कितने पे 4 पे, यानी x का मान आ जाएगा 40। x का मान कितना आएगा 40। और आपसे पूछा यही है कि इसमें कितना पानी, और पानी को अपने उन्होंने क्या माना x लीटर, तो कितना हो गया ये x का मान 40, यानी आंसर कितना आएगा इसका 40। ये तो था x मान के कि अपने इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, आपके पास लिखा हुआ है 7:3। अब इसमें दूध और पानी है और पानी मिलाना अपने को, यानी इसमें ही ऐड करना अपने को पानी में, इसमें तो कुछ ऐड नहीं करना। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है 3:7। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, दूध यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यानी ये क्या हो रहा है चेंज। तो इसको आप सेम कर लो, क्योंकि पानी में ही अपने को चेंज करना है, दूध सेम का सेम रहेगा। अगर 7 है ये 3 है तो ऐसे किस चीज से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे 3 है तो इस पूरे को किससे गुना कर दो 3 से, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो इस पूरे को किससे गुना कर दो 7 से। तो यहाँ पे आपके पास आया कितना, देखो 7×3 = 21 और ये कितना हो गया 3×3 = 9 और यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 7×3 = 21 और ये कितना आ जाएगा 7×7 = 49। अब यहाँ पे देखो ये भी 21 है और ये भी 21 है, यानी दो तो यहाँ पे सेम हो गया। उसके बाद पानी देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना हो गया 49, यानी कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 40। कितना बढ़ गया 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, अपना 40 अभी आंसर नहीं आया, अपने को क्या करना है यहाँ पे देखना है कि टोटल आपके पास कितना हो गया, ये 30, 21 और 9 कितने हो गए 30। लेकिन क्वेश्चन में भी कितना दिया 30, यानी जो 30 वैल्यू है वो किसकी है 30 की, किसकी वैल्यू है 30 की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये आ जाएगा 30/30 और अपने को निकालना क्या है पानी, क्या निकालना है पानी। और ये कहते हैं कि कितना पानी और मिला है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिला है अपनों 40, कितना मिला है 40, तो किससे गुना करोगे 40 से। तो ये आ जाएगा 30 से 30 कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 40, कितना आएगा 40 और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो जिसमें आपको चेंज करना है सिर्फ वही चेंज करना है, बाकी आपको सेम रखना है। जैसे दूध यहाँ पे सेम कर लिया, तो सेम करने के लिए आप क्या करो, जहाँ पे आपको अलग अलग लगे, तो जैसे 3 को इससे गुना कर लो और जो 7 है उसको आप इससे गुना कर लो, तो आपका जो रेशो है दूध का वो क्या हो जाएगा समान। और उसके बाद अपने को ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास अंतर आएगा सिर्फ ये आंसर नहीं है, आपको यहाँ से कई बार मान लो यहाँ पे 60 लीटर दिया होता तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आता 60/30 और यहाँ पे कितना अपनों ने ऐड किया था 40, तो गुना करोगे 40 से, तब आपका आंसर क्या हो जाता है वहाँ पे चेंज। डायरेक्ट आपको ये आंसर नहीं लिखना है। तो ये तो गया, एक तो गया एक्स मान के और एक हो गया आपका डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि एक बर्तन है और उसमें दूध पानी का अनुपात कितना है, अनुपात 5 और इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना 1:1 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में दूध की मात्रा कितनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले आपके पास अनुपात कितना है 7:5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7:5, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 9 लीटर इसमें से क्या निकालना है अपनों ने मिश्रण, यानी यहाँ से अपनों ने क्या निकाल लिया 9 लीटर और निकाला क्या यहाँ से मिश्रण। अब एक चीज ध्यान है ना, अगर कोई भी आपके पास रेशो दिया हुआ है और उसमें से आप क्या निकाल रहे हो मिश्रण, तो रेशो कभी भी बदलेगा नहीं। अगर आप उसमें से कुछ भी निकाल रहे हो तो रेशो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी 7:5 है तो यहाँ पे भी 7:5 है। वो इसलिए जैसे गिलास में आप दूध निकालते हो तो उसके साथ पानी भी आएगा, तो वो क्या होगा आपका रेशो समान होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो मिश्रण कभी भी निकालते हो तो रेशो में कभी भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद कह रहा है कि जिसमें दूध और पानी का, और कह रहा है कि 9 लीटर इसमें मिश्रण क्या कर दिया आपने निकाल दिया और उतना ही क्या मिला दिया इसमें पानी, उतना ही क्या मिला दिया इसमें पानी। इसका मतलब जो आपके पास ये रेशो है उसमें क्या मिला दिया आपने पानी उतना ही, यानी 9 लीटर।
और इसमें क्या मिला है, पानी। तब कह रहा है कि जिसमें आपके पास दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। बस ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। तो जैसे पहले कितना है, 7:5, इसमें से क्या निकाल लिया, मिश्रण कितना, 9 लीटर। तो मिश्रण निकालोगे तो अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद उतना ही पानी मिला दिया, यानी कितना, 9, और उसके बाद आपके पास अनुपात कितना हो गया, 1:1। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, और यहाँ पे मिलाया क्या है, पानी। देखो यहाँ पे पानी कितना है, 5, और यहाँ पे पानी कितना है, 1, यानी इसमें चेंज आना चाहिए। आपके पास दूध तो क्या रहना चाहिए, सेम, यानी यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी क्या कर दो, 7। तो यहाँ पे 7 से गुना करें अपने, तो यहाँ पे कितना देगा, 7, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, अब जो रेशो है वो चेक करें अपने। तो यहाँ पे दूध का जो रेशो है वो समान है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी क्या है, 7, और पानी का रेशो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी 5 है और यहाँ पे क्या होगा, 7। तो ये चेंज कितना हो रहा है, 5 से 7, ये चेंज हो रहा है आपके पास 2। कितना चेंज हो रहा है, 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो 2 चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, 9। ठीक है, यानी 2 जो वैल्यू है वो किसकी है, 9 की। तो यहाँ से अपने बात करें तो आपके पास निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो अपने यहाँ पे टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आपके पास 1:1 आया, और अपने पास रेशो कितना आ रहा है, 7:7। तो अपने निकाल लेते हैं कि टोटल कितना है। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 14। तो यहाँ पे अपने बात करें कि 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 9/2। जो भी निकालना तो उसको क्या करते हैं, हमेशा गुना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7, और 9 7 कितना हो गया, 63। यानी टोटल कितना लीटर अपने पास, 63। यानी ये आया आपके पास कितना, 63। यानी कितना लीटर है ये, 63। अब एक चीज ध्यान दो, पहले 9 निकाल दिया फिर 9 मिला दिया, तो आपके पास टोटल लीटर कितना है, 63। तो ये आपके पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना आपने निकाला है उतना ही आपने पानी मिला दिया इसमें। तो यहाँ पे भी कितना लीटर आएगा, ये आएगा आपका 63। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिश्रण में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, जो मिश्रण आपने 9 निकाला उतना ही अपना ने क्या मिला दिया, पानी। तो यहाँ पे जितना लीटर था उतना ही यहाँ पे क्या होगा आपका, सेम। तो यहाँ पे पूछा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अपने पास रेशो है 7:5, और अपने पास टोटल भी आगे कितना है, 63। तो यहाँ पे रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, 12, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 63। तो 63/12, यानी जो 12 वैल्यू वो किसकी है, 63 की। और अपने को निकालना क्या है, स्टार्टिंग में दूध की मात्रा क्या थी, तो यहाँ पे कितनी, 7। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे जाएगा ये 3 पे 21 दिया 63, और ये जाएगा आपके 4 दिया 12। तो यहाँ से गुना करें अपने 21 को 7 से, तो यह आ जाएगा 21 7 147, और बटे कितना हो गया, 4। तो यहाँ से कैंसिल करें अपने, 4 दिए 12, और ये कितना आ गया आपके पास, 4 छके 24, फिर 0.0, और ये आ जाएगा 4 7 28, और फिर आ जाएगा आपके पास 2 0, यानी 4 5 20। यानी आपके पास पहले जो लीटर आया वो कितना है, 36.75। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बस ये अगर आपने लाइन अगर आपने ऐसे सेट कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में देख लेना है किस में चेंज आ रहा है, तो सिर्फ उसी में ही चेंज करना है। बाकी आपको क्या रखना है, सेम। जैसे दूध यहाँ पे सेम था तो दूध यहाँ पे सेम ही रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी तरह एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन है आपके पास कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1, और इसमें से 10 लीटर क्या निकाल लिया, मिश्रण, और उतना ही क्या मिला दिया, पानी। तो जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 2:3। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है। तो पहले अपने पास कितना दिया हुआ अनुपात, 4:1। अब इसमें से क्या क्या किया अपनों ने कि 10 लीटर यहाँ से क्या निकाल लिया अपनों ने, मिश्रण, यानी 10 लीटर यहाँ से क्या निकाल लिया अपनों ने, मिश्रण। और बताया था कि मिश्रण अगर आप निकाल रहे हो तो रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 4:1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4:1। उसके बाद बात करें, उतना ही क्या मिला दिया इसमें, पानी, यानी यहाँ पे 10 निकाला है और 10 ही क्या मिला दिया इसमें, पानी। तो उसके बाद क्या लिखा है कि जो दूध और पानी का अनुपात है कितना हो जाता है, 2:3। ठीक है, तो सेम पहले वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना अपने को, यहाँ पे क्या मिला है, पानी, यानी पानी में चेंज आएगा, यानी दूध तो सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पे दूध कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, दूध 2। इसका मतलब इसको अपने 4 कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो आपके पास कितना आएगा, 2 दूनी 4,
और 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी यहाँ पे दूध आपके पास क्या हो गया सेम, और पानी देखो चेंज आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हो गया आपका 6। इसका मतलब 1 से 6 इसमें कितना चेंज आ रहा है 5, कितना चेंज आ रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना चेंज है 10, यानी जो 10 वैल्यू है वो किसकी है 5 की। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे अपने क्या निकाल लेते हैं, टोटल आपके पास लीटर कितना है, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 4 और 6 कितने होंगे 10, टोटल कितना है 10, तो किससे गुना करोगे 10 से, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 20, यानी टोटल जो लीटर है वो कितना है 20, यानी कितना है यहाँ पे 20 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे निकाल रहे हैं और 10 यहाँ पे क्या मिला रहे हैं पानी, तो आपके पास जो मिश्रण आएगा जो लीटर आएगा वो क्या आएगा सेम, यानी यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले आपने 10 निकाल दिया फिर 10 मिला दिया, इसका मतलब जो आपके पास मिश्रण का जो लीटर है वो क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे बात करें, अब पूछ रहे कि स्टार्टिंग में दूध की मात्रा कितनी है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितना है 5 और यहाँ पे टोटल कितना है 20, यानी जो 20 है वो वैल्यू किसकी है 5 की, किसकी वैल्यू है 5 की, और अपने को निकालना है दूध, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, तो किससे गुना करोगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा 16, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 लीटर। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन, तो अपने को अगर ये लाइन अगर अपने कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है आसान। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 50 लीटर शुद्ध दूध है और इसमें से 5 लीटर क्या निकाल लिया दूध, और कह रहे कि उतना ही क्या मिला दिया इसमें पानी, यदि यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई तो बताओ अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, और अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछते हैं ये जो थर्ड टाइप है, यानी अंतिम मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है क्या होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अपने पास टोटल लीटर कितने 5, कितना है 5, और 5 में से कितना लीटर दूध निकाल लिया अपनों ने 5, टोटल है आपके पास 50 लीटर और उसमें से कितना लीटर निकाल लिया 5, तो यहाँ से अपने थोड़ा सा कैंसिल करें तो आपके पास कितना आएगा ये 1 और ये कितना आएगा 10, यानी 5 दाई कितना होता है 50। इसका मतलब ये है कि आपके पास रेशो के हिसाब से कितना है कि 10 लीटर दूध है और उसमें से कितना निकाल लिया आपने 1 लीटर, तो बचा कितना शेष दूध, तो वो बचा आपके पास 9, कितना बचा 9। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो 9/10, क्या लिख सकता हूँ 9/10, यानी जो 10 है उसमें से मेरे पास कितना बचा 9। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया कितनी बार करनी है 2 बार, तो इसको कितने बार गुना कर दो 2 बार, 9/10, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 81 और कितना आएगा बटा 100। अब देखो ये क्या है ऊपर दूध, यानी अगर टोटल 100 है और यहाँ पे 81 क्या है दूध, तो पानी कितना बचेगा, तो पानी आपका हो गया कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, तो 19 क्या है यहाँ पे पानी, क्या है पानी। तो यहाँ से अपने बात करें तो अपने को निकालना है कि अंतिम जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो अपने जो तीसरा है उसमें रेशो निकाल लेते हैं कि दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे दूध कितना आ रहा है 81 और पानी कितना है अपने पास 19, कितना है 19, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। बस यही चीज इसमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे 2 बार 3 बार तो आप कितनी बार गुना करना है यहाँ पे 3 बार। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ अपने पास वो दिया हुआ है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो अपने को पता है टोटल कितना अपने पास 100, टोटल कितना है 100, और यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। देखो अपने पास टोटल कितना है 100, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना है 50, कितना है 50, तो यहाँ पे 100 जो वैल्यू वो किसकी है 50, किसकी वैल्यू 50 की, और यहाँ पे दूध निकालना है तो दूध कितना आपके पास 81, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 50 दूनी 100 और इसको 2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 40 दूनी 80, यहाँ पे रहेगा 1, यानी आपके पास जाएगा 2 5 10, यानी 40.5, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास 40.5 लीटर दूध, तो ये क्या है दूध। इसी तरह अपने क्या निकाल सकते हैं दूसरा पानी,
टोटल कितना है 100, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 50, और अपने को निकालना क्या है यहाँ पे पानी, पानी कितना है 19, कितना है 19। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें 2, तो ये इसको कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास दूध, और ये क्या आ गया आपके पास पानी। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे रेशो में तोड़ लेते हो तो क्वेश्चन क्या हो जाता है थोड़ा सा आसान। तो ये आपके पास पहले क्या करना, आपको जो आपके पास टोटल है उसमें से मैंने क्या किया 5 लीटर दूध निकाल दिया, यानी 50 है 5 लीटर दूध निकाल दिया। तो यहाँ पे अपने पास जो रेशो है वो कितना है 1/10। तो टोटल 10 है, 10 में से 1 क्या है आपके पास पानी, तो शेष क्या बचा आपके पास 9, शेष क्या बचा आपके पास दूध। और ये कह रहा है ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है 2 बार, यानी 10 में से 9 क्या है आपके पास दूध। तो ये प्रक्रिया मैंने 2 बार करी, तो आपके पास जो लास्ट में है वो कितना है 81/100, यानी 100 टोटल है। और ये क्या है अपने पास दूध, तो पानी कितना बचा 9, तो यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। तो दूध कितना है आपके पास 81 और पानी कितना है 19। उसके बाद अपने पास देखो यहाँ पे टोटल कितना है 100, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 50। उसके आधार पर अपनों ने दूध और पानी का क्या निकाल लिया अपनों ने लीटर, ठीक है। तो इसी तरह अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि संपूर्ण पृथ्वी है और इस पर भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:5, और इसमें पूछा है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:3, तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध में भूमि एवं जल का अनुपात क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो टोटल जो आपके पास रेशो वो कितना है 2:5, और ये आपका नॉर्थ साइड है और ये क्या है साउथ साइड। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है भूमि जल का अनुपात कितना है 1:3, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ। अब अपने को निकालना है साउथ, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको कि अपने को देखना है कि जो 2 अनुपात है ये क्या है टोटल पृथ्वी का है, और जो नॉर्थ का है वो कितना है 1:3। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पृथ्वी का जो रेशो है वो कितना है आपके पास 2:5, और उत्तर में आपके पास कितना है 1:3, ठीक है। अब अपने एक हिसाब से सोचे तो ये हो सकता है कि अपने 2:5 है उसमें से 1:3 अगर अपने घटा दे तो आपके पास क्या आ जाएगा दक्षिण। तो इसको करने के लिए अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को निकालना है दक्षिण, कि दक्षिण में इसका रेशो क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, मान लेते हैं अपने कि आपके पास साउथ में कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे भी क्या है 100। तो अपने क्या कर देते हैं एक बार इन दोनों को बराबर। तो अपने इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कितना आपके पास 4 टोटल और यहाँ पे कितना है 7। तो जो आपके पास नीचे टोटल है 4 उसको गुना कर दो इससे, और यहाँ पे कितना है 7 तो इसको गुना कर दो यहाँ पे। अब ये क्या हो गया बराबर, यानी इनका अगर आप गुना करके टोटल निकालोगे तो क्या आएगा बराबर है। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ, अब अंतर निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा, यानी जो पृथ्वी है उसमें भूमि और जल का अनुपात क्या होगा टोटल, यानी सबसे ज्यादा। तो अपने मान लेते हैं ये क्या होगा नॉर्थ और साउथ, इसका आधा और आधा टोटल है। टोटल में अगर आधा और आधा बढ़ जाए तो ये क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको 1 से गुना कर दूं और इसको कर दूं डबल तभी तो आधा होएगा। यहाँ पे 2 है तो इसका आधा क्या होगा 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करो 2 और अनुपात 5 है इसको गुना कर दो किससे 2 से, और यहाँ पे किससे गुना करोगे 1 से। अब आपके पास जो आंसर आएगा, तो यहाँ से अपने कुछ कैंसिल करे तो कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास ये आ जाएगा 8 5 40। उसके बाद यहाँ पे गुना करें 7 और यहाँ पे कितना आएगा 7 21, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करो तो 16 में से 7 गए, ये कितना आ गया आपके पास 6 3 9, और यहाँ पे 21 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19। तो आपके पास दक्षिण में जो आपके पास रेशो आएगा वो कितना आएगा 9:19। बस आप पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास टोटल जो सबसे ज्यादा है उसको तो ज्यादा ही रखना है। ज्यादा रखने के लिए यहाँ पे क्या किया 2 से गुना। अब 2 से गुना इसलिए किया है कि आप क्या करो नॉर्थ और साउथ को बराबर भागों में बांट दो। तो 2 है, 2 को 1 और 1 के भागों में बांटोगे तो क्या करोगे, जो आपके पास नॉर्थ है उससे गुना कर दोगे आप 1 से, और जो आपके पास टोटल है उसको गुना कर दोगे इससे 2 से। तो सबसे पहले तो बराबर रखो, उसके बाद अगर आप 1 और 2 से गुना करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है आपका रेशो क्या हो जाता है बट जाता है, ठीक है।
तो ये है आपका क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी और भूमि और जल का अनुपात दिया था और उसमें नॉर्थ का दिया हुआ था 1:3, तो साउथ का कितना आ गया आपके पास 9:19। तो ये था अपना अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें अपनों ने मिक्सचर, एज, आयु, सिक्कों पे आधारित सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस जैसे बैंक पीओ में आते हैं, और वो क्वेश्चन करेंगे अपने सभी टॉपिक होने के बाद। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था अनुपात समानुपात, वो होता है समाप्त। और उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में परसेंटेज। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।